देखो अपन ने कल चतुर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और पांचवा चैप्टर जो मैंने द्रव्य विज्ञानीय स्टार्ट कर दिया, मतलब लिक्विड एंड मटेरियल्स। तो अपन ने बात की थी कि अपन लिक्विड के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपन ने ग्रुप ऑफ वाटर स्टार्ट कर दिया था और अपन ने तो वर्ग में गंगा का जल, अव्यक्त रस, समुद्र का जल, कूप आदि का जल, नदियों का जल के कर लिया था। फिर मैंने बोला था कि अंतरिक्ष जल से अपन कल करेंगे, तो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे आज अंतरिक्ष जल से। ओके, 5 दिन हो गए, स्टार्ट करते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा का जल सर्वश्रेष्ठ होता है। भाई जो वर्षा ऋतु है, जब बरसात होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। जब वर्षा हो रही हो और उसे एकत्र कर चांदी के पा जब वर्षा हो रही हो और उसे एकत्र कर चांदी के पात्र में उसमें साली अन्य भात रखें। यदि वह क्लेद रहित और विवरणता रहित होता है तो वह अंतरिक्ष जल यानी गंगा जल है तथा वह पेय है। मतलब किसको बोलेंगे अंतरिक्ष जल? शुद्ध जल किसको बोलेंगे? देखो, बरसात होती तो बरसात को शुद्ध नहीं बोल सकते हैं हमेशा। तो इन्होंने एक तरीका बताया है कि भाई जब बरसात हो जाए ना, होती रहे, तो जो पानी बरस रहा है उसको इकट्ठा कर लो, एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया। अब उसको क्या करना है, एक चांदी के पात्र जैसे चांदी का प्याला या चांदी का एक बड़ा सा बर्तन उसमें रखो और उसमें साली यानी ये चावल होते हैं ना, चावल का भात होता है, अपन चावल खाते हैं, जो मतलब भात होता है उसको रखो। अगर पानी उसको डालने के बाद भी बिल्कुल स्वच्छ रहे, उसका रंग रूप चेंज ना हो, यहाँ पे लिखा हुआ है वह क्लेद रहित मतलब गंदगी युक्त ना हो, विवरणता उसमें का कोई कलर चेंज नहीं हुआ हो उस पानी का। देखो बर्तन कौन सा है? चांदी का। और उसमें क्या डालना है? बरसात का जल प्लस भात, जो चावल होते हैं, उबाले हुए चावल होते हैं, उसको भात बोलते हैं। ठीक है, तो अगर वो डालें, अगर पानी फिर भी शुद्ध रहे, बिल्कुल क्लियर रहे, आपको स्वच्छ दिखे, तो पानी शुद्ध है, तो वह अंतरिक्ष जल है तथा वह पेय मतलब पीने योग्य है। तो आपको कौन सा जल पीना है? वर्षा का, जिसमें चांदी के पात्र में साली अन्न रखने के बाद भी वो गंदा ना हो और विवर्ण मतलब कलरफुल ना हो, बल्कि नॉर्मल रहे, जैसा वो बरसा था ना वैसा का वैसा रहे, कोई उसमें चेंजेस ना हो। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? अंतरिक्ष जल समझ में आया कि अंतरिक्ष जल किसको बोलते हैं? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। शीतल जल, कोल्ड वाटर के गुण। अब अपन ने जलों के बारे में स्टडी किया, ठीक है, नदियों का जल, पर्वतों का जल, समुद्र का जल, कुएं का जल, ठीक है, बरसात का जल। तो बरसात का जल पीने योग्य, कौन सा पीने योग्य? जिसमें जो चावल रखते हैं चांदी के पात्र में, वो उसमें वो जो पानी होता है वो विवर्ण ना हो और क्लेद रहित यानी मतलब एक तरीके से गंदगी युक्त ना हो, बिल्कुल साफ रहे, तो वो पानी पीने योग्य है। तो वही अंतरिक्ष जल है, वही गंगा जल है और वही पीने योग्य। क्लियर। अब शीतल जल देखो, तो शीतल जल आपको ठंडा पानी होता है, जैसे मटकी का ठंडा पानी होता है, ठीक है, वो क्या काम करता है? मदात्य, किसी को दारू का नशा हो गया बहुत ज़्यादा, उसको दूर करेगा। ग्लानि, वीकनेस हो रही है, कमजोरी को दूर करेगा। मूर्छा, बेहोशी आ रही है किसी व्यक्ति को, ठंडे पानी के छींटे मारते हैं ना या फिर पिलाते हैं उसको, वो दूर करेगा। कंठ यानी जो गले के लिए अच्छा होता है। लघु, जल्दी पचने वाला। मूत्राशय शोधक, मतलब मूत्राशय ब्लैडर को एक तरीके से एकदम शुद्ध करने वाला। आप पानी पियो ठंडा पानी हो तो एकदम से आपका जो मूत्राशय है, ब्लैडर है, वो शुद्ध होगा। ठीक है। हिक्का, आदमान, हिक्का यानी हिचकी, आदमान यानी कि पेट का फूलना होता है, ठीक है, पेट की बीमारी है एक। शीतल जल पर क्या बोल रहे हो? तो आप शीतल जल पढ़ना, आप उष्ण जल पढ़ने लग गए थे। आप समझ नहीं आ रहा क्या आपने क्या बोला? सर आप कोल्ड वाटर पढ़ना है, अब सर ये हॉट वार्म वाटर पढ़ने लग गए थे बीच में। ओह माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी। मैंने बोला ना मैं नींद में हूँ इस समय। अचानक से 5 मिनट पहले ही मेरी आंखें खुली है, वो भी अलार्म की वजह से। हाँ, शीतल जल, सॉरी सभी को, आई रियली सॉरी। हाँ, शीतल जल कोल्ड वाटर गुण। मदात्य, ग्लानि, मूर्छा,
बमन, थकान, चक्कर, प्यास, गर्मी, दहा, पित्त, रक्त विकृति व विषनाशक होता है। अब समझो इस बात को कि जो शीतल जल होता है, ठंडा जल होता है, या कि मैं इस समय शीतल जल पी रहा हूँ इस समय, ठीक है, अपनी नींद को दूर करने के लिए। तो मदात्य मतलब जो दारू का नशा है, मतलब एक तरीके से नींद का नशा है, मेरे को उतारना है, तो इस तरीके से मदात्य, जो दारू पीने का जो नशा होता है ना, उसको बोलते हैं मदात्य। तो ठंडा पानी पिलाओ उस व्यक्ति को। ग्लानि, वीकनेस है, किसी चीज़ की कमजोरी है, कमजोरी आ रही है तो पानी पिलाओ। मूर्छा, ठीक है, बेहोशी हो रही है किसी व्यक्ति को, पानी पिलाओ। वमन, किसी व्यक्ति को वमन हो रही है, थकान हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, तो ठंडा पानी पिलाओ। दहा, किसी को जलन हो रही है तो ठंडा पानी पिलाओ। पित्त, रक्त विकृति व विषनाशक, कि अगर किसी व्यक्ति का पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है, रक्त विकृति, रक्त दोष से संबंधित कोई विकृति है, और विष का, शरीर में ज़्यादा विष फैल गया, तो आप ठंडे पानी को उसको पिलाओ, थोड़ी राहत मिलेगी, मतलब राहत प्रदान करेगा। मैं थोड़ी देर पहले ये उष्ण का बोलने लग गया था, आई रियली सॉरी, है ना। तो समझ में आया ना शीतल जल कितने फ़ायदेमंद है। तो कौन कौन से रोगों में शीतल जल पानी पीना है। कोई आपके पास पैसा, आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, आपके पास पेशेंट आया, तो वो पूछेगा डॉक्टर साहब ठंडा पानी पीऊँ, फ्रिज का पानी पी लूँ क्या, डॉक्टर साहब मटके का पानी पी लूँ क्या, डॉक्टर साहब मैं पानी उबाल के पीऊँ या ठंडा पीऊँ। तो आपको ये रोग हों तो उसको बता देना कि भाई आपको शीतल पानी पीना है। अब इसमें जो रोग आएंगे जो उष्ण जल वाले में, वो बता देना भाई उष्ण पानी पीना है। तो ये डॉक्टर का काम है। तो आप डॉक्टर बन रहे हो, तो धीरे धीरे आप सीखोगे इस चीज़ को। मदात्य, ग्लानि, मूर्छा, अब आप देखो रटने, अब रटोगे थोड़ी हर चीज़ को, समझो इस चीज़ को। भाई यहाँ पे चक्कर क्यों आया, प्यास क्यों आया, गर्मी क्यों आया था, गर्मी अपोजिट शीतल, दहा जलन अपोजिट शीतल, पित्त क्या होता है ऊष्मा, तो मतलब अपोजिट शीतल, रक्त विकृति, रक्त में क्या होता है पित्त का आश्रय भाव, तो अपोजिट शीतल, विष, विष भी क्या होता है उष्ण, अपोजिट शीतल। तो आप इसका लॉजिक ढूंढो ताकि आपको रटना ना पड़े। जैसे अब क्वेश्चन आएगा, तो मैं सीधी सी बात है, जितने भी उष्ण रोग हैं उसमें मैं शीतलता लिखूंगा, तो आपको वैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मदात्य, ग्लानि, मूर्छा, वमन, थकान, चक्कर, प्यास, गर्मी था, इन सब में क्या होता है, या तो व्यक्ति थक रहा है, उसको एनर्जी नहीं मिल रही, या फिर उष्णता बढ़ रही है, तो उसकी ठंडी चिकित्सा करो, तो मतलब शीतल जल। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना। अब मैं भी थोड़ा उसमें आ रहा हूँ, ठीक है, अभी पानी पिया मैंने। अब देख तो उष्ण जल, वार्म वाटर के गुण। उष्ण जल, अग्नि दीपक। अब देखो मान लो, अब उष्ण जल का मीनिंग ये नहीं है कि भाई आप क्या बोलते हैं उबलता हुआ पानी पी रहे हो, नहीं, मतलब अपनी बॉडी से नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। एक तो होता है उबलता हुआ पानी, खोलता हुआ पानी, वो पानी की बात नहीं है, पीते ही नहीं है वो पानी तो, लेकिन वो होता है ना थोड़ा सा अपनी बॉडी टेम्परेचर से, जैसे गुनगुना पानी, वो बात है उष्ण जल यानी गुनगुना पानी। उष्ण जल अग्नि दीपक, अग्नि को बढ़ाएगा। पाचक, भोजन को पचाने में हेल्प करेगा। कंठ है, कंठ यानी कंठ के लिए लाभदायक। लघु यानी हल्का, जल्दी पचने वाला। मूत्राशय शोधक, अब समझ में आया ना मेरे, देखो यहाँ बोलने लग गया था मैं। मूत्राशय शोधक मतलब ब्लड प्यूरीफायर्स। हिक्का, आदमान, हिक्का हिचकी, और आदमान यानी पेट से संबंधित जो गैस से पेट फूल जाता है ना, उसको दूर करता है आदमान को। वात, उष्ण जल, अब देखो यहाँ पे वात आया है, मतलब अब उष्ण जल है, वात के गुण क्या है, तत्तर, रुक्ष, लघु, शीत, मतलब ये विपरीत काम कर रहा है उष्णता की। कफ, कफ का गुण क्या है, स्निग्ध, ये क्या है उष्ण, एकदम एक तरीके से रुक्षता की तरह कार्य करता है, तो उष्ण। नवज्वर, मतलब जो बुखार बनता है नया नया, तो बुखार में तो कोई पेशेंट बुखार का है ना, उसको बोल दो कि आपको गुनगुना पानी पीना है। जैसे अपन कोविड 19 कोरोना होता है, उसमें बोलते हैं ना गुनगुना पानी पियो, क्योंकि उसमें क्या होता है बुखार ही तो बनता है। नवज्वर, काश होता है, देखो कोरोना में खांसी होती है तो आपको गुनगुना पानी की बोलते हैं, तो काश यानी गुनगुना, काश में भी। आम, आम क्या है, मैंगो वाला आम नहीं है ये, मैं आम वो होता है जो भोजन पचता नहीं है। अपक्व रस, मतलब अधपका रस, जैसे कि आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपकी जो डाइजेस्ट फायर है, जो अग्नि है, वो कमज़ोर है, आपने आधा खाना तो पच गया लेकिन आधा खाना नहीं पका, नहीं पचा, तो वो गया था अधपका रस, मतलब आम बन गया एक तरीके से कच्चा। पीनस, जुखाम में गुनगुना पानी पीना है, पीने से नहीं होता, जुखाम जो लगी होती है ना। श्वास और पार्श्वशूल, श्वास, श्वास एक तरीके से अस्थमा टाइप की जो डिजीज होती है उसमें, अब वहाँ पे कफ जमा हुआ होता है, कफ को क्या करता है उष्ण जल दूर करता है। वह पार्श्वशूल, मतलब आपकी जो बगलों में दर्द हो रहा है, दर्द किसकी वजह से होता है, वात की वजह से होता है, तो वात को दूर करता है गुनगुना पानी। तो ये जितने भी रोग बताए हैं इनमें उष्ण जल लाभदायक है।
आपको रटना नहीं है, आपको लॉजिक ढूंढना है हर चीज़ का कि भाई ये क्यों हुआ है, ये क्यों है। ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। अगर 10 लोग हैं उनमें से 5 की भी लॉजिक ढूंढ ढूंढ लिए तो आपको रटने की टेंशन खत्म। ये 2 नंबर में आता है, शीतल जल के गुण लिखो, उष्ण जल के गुण लिखो। आपको ये होना ही चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो हर चीज़ को रटा नहीं जा सकता, उसका समझा जा सकता है। कॉन्सेप्ट बनाओ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट बनाने की। जैसे उष्णता है, जो गुण है 200 के गुण उसके हिसाब से, रोगों के जो लक्षण है उसके हिसाब से, उस हिसाब से कहीं ना कोई लक्षण तो फिट बैठेगा। आप याद करोगे तो ऑटोमेटिक याद होगा। आप देखो ये कवथित जल, अब ये क्या होता है कवथित जल? मतलब बॉइल्ड वाटर, मतलब जो अपन आग पे गर्म करते हैं ना पानी, ठीक है, पानी गर्म हो गया, उबलने लग गया, उसके बाद में ठंडा हो, वो पानी ठंडा हो गया, तो वो होता है कवथित जल, मतलब बॉइल्ड वाटर। ऐसे तो ये नहीं कि उसको गर्म गर्म पी जाऊँ। ये था गुनगुना पानी, उष्ण जल। ये क्या होता है कि आपने आग पे तो उसको गर्म किया, उबाला, फिर ठंडा किया, फिर पी रहे हो, तो वो होता है उबला हुआ पानी, एक तरीके से बॉइल्ड वाटर है ये, कवथित जल बोलते हैं इसको। तो इसके गुण क्या हैं? ये अनअभिष्यंदी, मतलब कफ को नहीं बढ़ाता है, लघु होता है, पित्तजन, मतलब पित्त से संबंधित जो व्याधि होती हैं शरीर में, विकारों में हितकारी होता है। इन अनअभिष्यंदी, लघु, पित्तजन विकारों में हितकारी। उबाल कर अधिक देर रखा बासी जल त्रिदोष कारक होता है। अब ऐसे है नहीं कि तुमने शाम को उबाला पानी, ठंडा हो गया, 10 बजे तक ठंडा हो जाएगा, अब सारी रात ठंडा रहा पानी और सुबह पी रहे हो, तो वो पानी बेकार हो जाएगा। उबाल कर अधिक देर तक रखा बासी जल त्रिदोष कारक होता है, ठीक है। तो जैसे कि पिछले एक क्लास में बोला था कि सर सुबह गर्म पानी किया, सूरज की किरणों में रखा, अन्य ऋतुओं में रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ज़्यादा देर तक रखा हुआ बासी जल त्रिदोष कारक होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पानी पीना है उबाल के, आपने पानी उबाला, ठंडा किया, तो तुरंत पी लो 1-2 घंटे के अंदर अंदर। अगर आप 6 घंटे से ज़्यादा उसको रख रहे हो तो वो बासी हो जाता है, बेकार हो जाता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान करता है त्रिदोष कारक, वात पित्त कफ को, तीनों को नुकसान पहुँचाता है। अब देखो नारियल जल, कोकोनट वाटर के गुण। नारियल पानी तो सभी ने पिया होगा अपनी लाइफ में, कहीं कभी ना कभी पिया है ना नारियल पानी, मोस्टली सभी बच्चों ने पिया होगा। तो ये क्या होता है, यस इसके गुण सर। क्या है? हेलो, कौन बोला? सर मैं बोल रहा था यस सर। ओके। अब देखो, यह है स्निग्ध, स्वादु, स्वादु यानी होता है मधुर, मधुर, ठीक है। यह स्निग्ध, स्वादु यानी होता है मधुर, व्रस यानी जो आपकी जो एपोरोटिक पावर, एक तरीके से वृषता को बढ़ाता है, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन को या फिर सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है, ठीक है। शीतल, शीतलता प्रदान करता है बॉडी को। लघु, जल्दी पचने वाला होता है। तृष्णा नाशक, मतलब प्यास को दूर करता है। पित्त वायु नाशक, पित्त और वायु, मतलब पित्त और वात का नाश करता है। जो मतलब पित्त बढ़ा हुआ होता है ना, नाश करने का मतलब है कि पित्त से संबंधित जो व्याधि होते हैं उनका नाश करता है, और वात से संबंधित जो व्याधि है उनका नाश करता है। अग्निदीपक, अग्नि को बढ़ाता है, और मूत्राशय शोधक होता है, मतलब मूत्राशय में कोई आपको इन्फेक्शन है या फिर कोई ऐसी तरह की बीमारी हो रही है, तो आप उसको बार बार नारियल पानी पीने के लिए बोलो, तो बार बार यूरिन पास आउट करेगा और मूत्राशय क्या शोधन, एक तरीके से शुद्धि हो जाएगी। ये है नारियल जल के गुण। तो इन, अब कोई व्यक्ति पूछता है कि कौन सी चीज़ में, कौन से रोग में आपको नारियल पानी पीना चाहिए, तो आप चिकित्सक बनोगे तो आप समझोगे भाई वात पित्त कफ, अगर इनमें से वात और पित्त से संबंधित कोई व्याधि है तो आप बोलो कि हाँ आप नारियल पानी पियो, ठीक है। ये स्निग्ध होता है, शीतल होता है, लघु होता है, तृष्णा नाशक होता है, अग्नि दीपक होता है, मूत्राशय शोधक होता है। तो ये गुण आपको ऑटोमेटिक याद रखने हैं और आपको नहीं क्या करने हैं, चिकित्सा में यूज लेना है। खैर एग्जाम की दृष्टि से तो आपको पढ़ना है ही, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस ये पेज है ना, ये पूरा पेज है, उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, मतलब एक क्वेश्चन फिक्स है। चाहे वो बड़ा क्वेश्चन में से आए, जैसे कि टिप्पणी लिखो, क्वेश्चन आ गया टिप्पणी लिखो, और उसमें आ गया जैसे वो जिनके बच्चे के आते हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के, 20-20 नंबर के, उसमें आ गया एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि उष्ण जल के गुण लिखो, तो उष्ण जल के आपको यहाँ पे लिखना है, और बता दिया करोगे ना कुछ गलती हो कुछ बोलने में, ठीक है, जैसे अभी बता दिया था, कभी कभी ध्यान निकल जाता माइंड से। अब देखो जलपान विधि, जलपान का विधि का मतलब जल कैसे पीना चाहिए। शरद व ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में स्वस्थ मनुष्य को भी कम पानी पीना चाहिए, कि भाई शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर अन्य ऋतुओं में स्वस्थ मनुष्य को भी कम पानी पीना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि गर्मी जिस समय चल रही है ना गर्मी,
और शरद, इन दोनों ऋतुओं में तो आपको भरपूर पानी पीना चाहिए, जितना आप पानी पी सको ना उतना पानी पीना चाहिए। लेकिन इनके अलावा जितने अन्य ऋतुएं जैसे वसंत हो गई, हेमंत हो गई, शिशिर हो गई, वर्षा हो गई, उनमें आपको कम पानी पीना चाहिए। ठीक है। मंदाग्नि, गुल्म, शोथ, पांडु, उदर रोगी, अतिसार, अर्श, गृहिणी आदि रोगों में कम पानी पीना चाहिए। अगर आपको मान लो आपकी अग्नि मंद है, यानी कि आपको खाना नहीं पचता, डाइजेस्टिव फायर कम है, तो मंदाग्नि में आपको पहली बात तो क्या करना है, आपको उष्ण जल पीना है। क्योंकि यहाँ पे देखो पाचक है, पाचक और अग्निदीपक दो मुख्य गुण पहले ही लिख दिए। तो आपको मंदाग्नि है, गुल्म है, शोथ है। गुल्म क्या होता है, जिसमें पेट में गैस की क्या बन जाती है, गांठें बन जाती हैं। शोथ ईडिमा है। पांडु यानी एनीमिया है। उदर रोग यानी पेट के रोग है। अतिसार लूज मोशन हो गया एक तरीके से। अर्श यानी गृहिणी हो गया, और नहीं अर्श यानी पाइल्स हो गया, गृहिणी IBD। ठीक है। इंसिस्टेंट ड्यूडेनम का रोग आदि रोगों में कम पानी पीना चाहिए। तो ये रोग ऐसे रोग हैं इनमें आपको पानी अवॉइड करना चाहिए एक तरीके से। जैसे कि आपकी मंदाग्नि है, आप खाना तो पैसे ही नहीं पच रहा और पानी पी लिया ऊपर से, तो खाना रहा भी नहीं पचेगा। तो आपको इस समय क्या करना चाहिए, उष्ण जल पीना चाहिए। ठीक है। तो ये जलपान विधि है भाई, कौन सा जल को कैसे पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए। तो शरद व ग्रीष्म ऋतु में अच्छा पानी पीना चाहिए, बाकी ऋतुओं में कम पानी पीना चाहिए। अगर आप इन रोगों से ग्रसित हो तो आपको कम पानी पीना चाहिए। भोजन के प्रारंभ में जल पीने से शरीर कृश होता है, यानी पतलापन होता है। भोजन के मध्य में जल पीने से शरीर समान रहता है, और भोजन के अंत में जल पीने से शरीर स्थूल होता है, मतलब मोटा होता है। ये ऐसा क्यों है, क्यों लिखा है यहाँ पे कृश, समान, स्थूल, कौन बताएगा। कोई बताएगा अपनी इच्छा से, कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। यस सर। हाँ बोलो। सर भोजन के अंत में जो सर हम पानी पीते हैं तो सर जो भोजन होता है वो ढंग से पच नहीं पाता, इस ओके। वजह से सर मोटापा लाता है शरीर में। ओके। और सर भोजन के प्रारंभ में पानी पीने से सर जो अग्नि होती है सर डाइजेस्टिफायर वो कम हो जाती है, इस वजह से सर भोजन अच्छे से नहीं पच पाता, शरीर पतला हो जाता है। ओके, गुड, काफ़ी अच्छी आंसर है ये, मतलब ये सही आंसर है एक तरीके से। भोजन के प्रारंभ में जल पीने, कहने का मतलब है कि अगर आप शुरुआत में भोजन स्टार्ट कर रहे हो, उसी समय आपने 2 गिलास पानी पी लिया, पहली बात तो आप भोजन कम करोगे। ठीक है। भोजन कम हो गया, पतलापन होने का कारण बन गया। दूसरा, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर जो प्रज्वलित अवस्था में थी वो बुझ जाएगी। ठीक है। अब उसको वापस पुनः प्रदीप्त होने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। तो इस तरह पतलापन, भोजन के मध्य में जल पीने से शरीर समान अवस्था में रहता है। तो मीडियम में यह होता है कि भाई भोजन के मध्य में आप खाना खा रहे हो तो एक भोजन अच्छी तरीके से पचता है, उसमें मिल जाता है, लसा सा बन जाता है और उसको पचाने में आसानी होती है, तो भोजन शरीर का समान रहता है। और भोजन के अंत में जल पीने से शरीर स्थूल होता है। स्थूल क्यों होता है कि अगर भोजन के अंत में अपन पानी पिएंगे, जैसे अपन ने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में 2 गिलास पानी और पी लिया, तो एक तरीके से शरीर में एकदम जल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक तरीके से कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और कफ क्या करेगा, स्थूलता लाएगा, मोटा सा लाएगा, मेद जमाएगा बॉडी में। तो इस तरीके से आप किस तरीके से भी जैसा आप समझना चाहे वैसा होता है। तो आपको आप समझ में आ गया नहीं पानी कब पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार पानी भोजन के मध्य में पीना चाहिए। जैसे कि आपने एक रोटी खा ली, 1 गिलास पानी पी लिया, फिर एक रोटी खा ली, आधा गिलास पानी पी लिया, फिर दोबारा एक रोटी खा ली, फिर आधा गिलास पानी पी लिया, बस। ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए और कम भी नहीं, बस मीडियम पानी पीना चाहिए। तो भोजन के मध्य में आपको पानी पीना चाहिए। वर्षा ऋतु में अगली लाइन है, वर्षा ऋतु में वर्षा का जल जो कि सीधा ही शुद्ध स्थिति में संग्रहित किया गया हो श्रेष्ठ माना गया, और नदी का जल निकृष्ट यानी बेकार माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो वर्षा ऋतु में जो जल होता है, जिसको बिना किसी की सहायता से डायरेक्ट, मान लो एक बड़ा सा बर्तन है उसमें सीधा रख दिया वर्षा के नीचे, वो इकट्ठा कर लिया, तो वो सबसे शुद्ध है, मतलब वही अंतरिक्ष जल है, वही गंगा जल है, उसको श्रेष्ठ माना है। और नदी का जल निष्कृष्ट, मतलब जो नदी है उसका पानी बेकार माना है। ठीक है। सबसे पहले आपको वर्षा का जल पीना, यानी अंतरिक्ष जल या गंगा जल एक ही बात है। तो अब जल में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ये जल वाला जो वर्ग है वो पूरा हुआ। इसमें आपको क्या करना है, अंतरिक्ष जल किसे कहते हैं ये आपको इंपॉर्टेंट याद है करना है। शीतल जल के गुण और उष्ण जल के गुण, ये आपको याद करना है कि भाई शीतल जल कौन कौन से रोगों में काम करता है, और उष्ण जल है वो कौन कौन से रोगों में काम करता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। सही तो बोल रहा हूँ ना मैं आज, क्या बात है बच्चे कम है आज काफ़ी। अब करेंगे अपन क्षीर वर्ग,
गुर्ब ऑफ मिल्क